गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। हमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि झरने अनेक झरते, यानी कि इन पंक्तियों में वे भारतवर्ष की जो पहाड़ की जो प्राकृतिक जो विशेषता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष की जो पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं, यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो झरने हैं वो निरंतर बहते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। वहाँ चिड़िया चहक रही हैं, यानी कि शोर कर रही हैं वो मस्त झाड़ियों में और अपना सुरीला स्वर सुना रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ मतलब कि यहाँ पर जगह जगह पर प्रत्येक स्थान पर आमों के बाग हैं और उन पर कोयल पुकारती रहती है। बहती मलय पवन है, बहती मलय पवन का अर्थ है कि मलयाचल पर्वत से आती हुई जो हवा है वो बहुत ही शीतल है और सुगंधित है। मलयाचल पर्वत का जो अर्थ है वो है मतलब दक्षिण भारत के पर्वतों से जो आने वाली जो वायु है वह सभी को खुश कर देती है, सभी के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, तो वे कहते हैं कि भारत देश में धर्म का बोलबाला है, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, इसलिए यह मेरी धर्म भूमि है। और वह कर्म भूमि मेरी, कि जो धरती है यह कर्म भूमि है, हमारी जो धरती है वह कर्म करने की प्रेरणा देती है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी कहलाती है। यानी कि हमारी जो देश है वो धर्म पर विश्वास रखता है, ठीक है, सभी लोग आस्था रखते हैं, इसीलिए यह धरती हमारी धर्म भूमि कहलाती है। कर्म करने के कारण हमारी यह भूमि कर्म भूमि कहलाती है, जन्म लेने के कारण यह भूमि हमारी जन्म भूमि कहलाती है। और यह जो धरती है, ये जो भूमि है, ये माता के समान हमारी रक्षा करती है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि कहलाती है। जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। वे कहते हैं मतलब भारत भूमि की जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इस पुण्य धरती पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और जहाँ पर सीता नंदिनी भी पैदा हुई थीं। यानी कि हमारे देश में अनेक ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उनको युद्ध करने के लिए प्रवृत्त किया था। यानी उन्होंने कहा था कि केवल कर्म करो, मोह को त्याग दो और उसकी फल की चिंता मत करो। और जिसका सुयश बढ़ाया, और अर्जुन का जो यश था, अर्जुन की जो प्रसिद्धि थी, इस कारण दूर दूर तक फैल गई थी। गौतम ने जन्म लेकर, तो वे कहते हैं कि हमारे देश में भगवान बुद्ध ने भी जन्म लिया है और जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया तथा जग को, यानी कि संसार को दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान के दीपक के द्वारा सभी को सही मार्ग में ले जाया। और इनका जो ज्ञान था, जो ज्ञान था वो अन्य देशों में भी फैल गया था। तो जो हमारी जो भारत भूमि है वह युद्ध भूमि के समान है। वह बुद्ध भूमि मेरी, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध की भूमि है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था, दया का मार्ग दिखाया था, लोगों को संदेश दिया था दया का, इसलिए यह बुद्ध भूमि कहलाती है। जन्म लेने के कारण जन्मभूमि और माता के समान पालन पोषण करने के कारण यह हमारी मातृभूमि कहलाती है। तो इन्होंने यहाँ पर रघुपति के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि भगवान श्री राम ने भी इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। यानी कि जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने रावण जैसे राक्षस का वध किया था और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी।
और सीता का जो स्मरण है वो इसलिए याद किया जाता है सीता माता को, क्योंकि उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया था और वे अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चली गई थीं। और भगवान कृष्ण ने जब मोह में अर्जुन फंस गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था, उनके मोह को दूर किया था और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवान गौतम बुद्ध ने भी का जो जन्म है वो इस पुण्य भूमि पर हुआ है। उन्होंने दया और अहिंसा का मार्ग दिया, लोगों को दया और अहिंसा का संदेश दिया तथा अपने ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैलाया था। इसलिए यह जो जन्मभूमि है वह पवित्र कहलाती है और पालन पोषण के कारण यह मातृभूमि कहलाती है। यानी कि इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने अपने ज्ञान के द्वारा अपना संदेश लोगों तक फैलाया। तो इस प्रकार इन महापुरुषों के कारण ही यह जन्मभूमि मातृभूमि कहलाती है, पवित्र भूमि कहलाती है। तो बच्चों, आज हमने आपको एक्सप्लेन किया है लेसन 4। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों के पास वर्कबुक नहीं है वो इस चैप्टर के द्वारा जो दिए गए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आप लिखते समय अपनी वर्कबुक में केवल पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे और यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जब स्कूल ओपन होगा तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आज बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।